अमित वार्ता के नए सत्र में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का शीर्षक है मातृभाषा का देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। विश्लेषक डॉक्टर अमिताभ शुक्ल। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन से ले कर रहू, भाषा माही प्रचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां मातृभाषा के महत्व, गौरव और देश के विकास में मातृभाषा की भूमिका को प्रखरता के साथ प्रतिपादित करती हैं। जिस प्रकार एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए स्वदेशी संसाधनों, उत्पादन और तकनीकी की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती है, उस प्रकार ही राष्ट्र के निर्माण और अर्थव्यवस्था के निर्माण में मातृभाषा का भी योगदान होता है। विश्व के अनेकों देशों के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में उनकी भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संबंध में सबसे अधिक उदाहरण जापान और चीन के दिए जाते हैं। इन देशों ने उनकी अपनी भाषा को ही महत्व देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, शोध और अनुसंधान, अभियांत्रिकी और चिकित्सा शिक्षा मातृभाषा में ही प्रदान की। स्पष्ट है कि इस स्थिति में उनके देशों में समस्त कार्य और व्यवहार मातृभाषा में ही संपादित किए जाते रहे हैं। और यह विदित ही है कि वर्तमान में चीन विश्व की दूसरी और जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यही स्थिति विश्व की एक उन्नत अर्थव्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के कुछ अन्य देशों की भी है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा को महत्व दिया और उनकी अर्थव्यवस्थाएं समुन्नत हैं। इस प्रकार विश्व के अनेकों देशों ने भी विकास प्रक्रिया में आर्थिक दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से क्रमशः स्वयं के विकास द्वारा आर्थिक समृद्धि और मातृभाषा के उन्नयन द्वारा एकता और शांति के उद्देश्यों को प्राप्त किया है। विदेशी भाषा, विकास और समानता में बाधक। किसी भी देश में रहने वाली जनसंख्या अपनी मातृभाषा के प्रति सहज होती है, अर्थात अधिकांश जनसंख्या की मातृभाषा में कार्य संपादित करने की क्षमता अधिक होती है और किसी अन्य भाषा का प्रयोग करने पर मस्तिष्क पर दबाव और तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है और अन्य भाषा में दक्षता कम होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का एक निश्चित बहुत कम प्रतिशत किसी अन्य भाषा अथवा विदेशी भाषा में दक्षता या प्रावीण्यता प्राप्त करने में अनेकानेक सहयोगी कारकों के कारण सक्षम हो सकता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग अनेकानेक असुविधाओं के कारण उतनी दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। ये दोनों स्थितियां कार्य की क्षमता और फलत आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी होती हैं। इसके विपरीत मातृभाषा में समझने, सीखने और कार्य करने में आसानी होती है, फलत ये स्थिति आर्थिक विकास के लिए सहायक होती है। यह विषमताएं और विरोधाभास औपनिवेशिक आधिपत्य से ग्रस्त और उनकी मानसिक दासता से ग्रस्त अनेकों देशों में विद्यमान हैं। दुर्भाग्यवश भारत भी इन्हीं स्थितियों से ग्रस्त रहा है। इस प्रकार की स्थितियों वाले देश मातृभाषा की अवहेलना के कारण आर्थिक विकास की दृष्टि से भी उन्नत अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके हैं। जैसा कि प्रारंभ में कुछ देशों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया, जिन्होंने स्वयं की मातृभाषा को प्रमुख स्थान देते हुए आर्थिक विकास की दृष्टि से विश्व में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। विदेशी भाषा द्वारा शोषण, भेदभाव, वर्गीकरण और असमानता को प्रोत्साहन। जब देश की एक बड़ी जनसंख्या अन्य विदेशी भाषा में दक्ष नहीं होगी और विदेशी भाषा को प्रमुखता देने एक वर्ग विशेष की उस विशेष भाषा में दक्षता होने के कारण उच्च पदों और सत्ता पर उनका अधिकार होगा, तब निश्चित ही भेदभाव, वर्गीकरण और असमानता की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, जो पुनः संसाधनों के समान और न्यायपूर्ण वितरण में बाधक होकर आर्थिक विकास को विपरीत दिशा में प्रभावित करेंगे। तारांकन मातृभाषा में कार्य करने और न करने वाले दो देशों जापान और भारत की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। इस संबंध में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और पूर्णत मातृभाषा में कार्य करने वाले और न करने वाले दो देशों जापान और भारत की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण रोचक होगा और विषय के निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायक होगा। जापान का प्रति व्यक्ति जीडीपी $40,000 है और विश्व के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में एक भी जापानी नहीं है, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,000 है, जो जापान से 20 गुना कम है, और टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में 2 भारतीय आते हैं। जापान में सिर्फ 49 बिलियनियर हैं, जबकि भारत में 140 बिलियनियर हैं। ये तुलनात्मक स्थितियां जहां जापान में एक बेहतर अर्थव्यवस्था समानतापूर्ण का सूचक है, जबकि भारत की बदतर अर्थव्यवस्था असमानतापूर्ण को दर्शाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से 20 गुना कमजोर इकोनॉमी है, उसके बावजूद यहां बिलियनियर की तादाद जापान से 3 गुना अधिक है। यह विश्लेषण मातृभाषा में कार्य करने वाले देश जापान की अर्थव्यवस्था की मजबूती और आय वितरण में भीषण असमानता न होने की स्थिति और पुनर्तः मातृभाषा में कार्य न करने वाले देश भारत की तुलनात्मक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था और आय वितरण में संकेंद्रण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि मातृभाषा का संबंध कार्य करने की क्षमता और दक्षता से कार्य के परिणाम, गुणवत्ता और उत्पादन से है। व्यक्तियों जनसंख्या के जोड़ से प्राप्त उत्पादन ही कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी होता है, जो देश के आर्थिक विकास का सूचक और मापक होता है।
अतः संसाधनों के समान और न्यायपूर्ण वितरण, अधिक उत्पादन और उच्च आर्थिक विकास हेतु मातृभाषा को प्रमुखता दिया जाना आवश्यक है।